के हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वरयुग सर्वप्रथम किसने कहा, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से देखिए तो इसका आंसर आप दे पाओगे, अगर नहीं देखिए तो आप वो वीडियो जो है ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वरयुग सर्वप्रथम किसने कहा था? मिश्र बंधु ने, ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बताना है किसने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है क्वेश्चन। इस वीडियो का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? नहीं है बताना है कौन नहीं है। कबीरदास, हरिदास, मलुकदास या रैदास। तो सी होगा, मलुकदास जी नहीं है रामानंद की शिष्य परंपरा में। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? शैवाद, रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल। कौन सा काल है जिसको हम स्वर्णयुग कहते हैं? तो सी होगा, भक्ति काल को कहते हैं हम स्वर्णयुग। क्वेश्चन नंबर 3, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। कबीर, सूर, जायसी या तुलसी। सूर, कबीर, तुलसी या जायसी या कबीर, तुलसी, जायसी या सूर। सबसे पहले जो है किसका आता है जो है ये बताना है कालक्रम के अनुसार। तो बी होगा, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। ये सही है। सबसे पहले कबीर आएंगे, फिर सूरदास जी, फिर जायसी और फिर तुलसी। क्वेश्चन नंबर 4, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है या बेगली है? तो ए होगा, ब्रज भाषा है वो। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर, ब्रज भाषा में लिखी गई थी ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास या श्री भट्ट। कौन सा कवि जो है? बी होगा, नाभादास जी है जो राम भक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी, खड़ी बोली या मैथिली। तो कौन सी भाषा में जो है लिखी थी उन्होंने? बी होगा, ब्रज भाषा में लिखा था भक्तमाल को। क्वेश्चन नंबर 7, भक्तमाल के रचनाकार हैं? रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवदास। तो बी होगा, नाभादास जी हैं। भक्तमाल के रचयिता जो है नाभादास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या अगरदास। तो नाभादास के गुरु का नाम क्या है? तो डी होगा, अगरदास जी है। अगरदास जी है, नाभादास के गुरु का नाम जो है अगरदास जी है। क्वेश्चन नंबर 9, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ? काशी, प्रयाग, पंढरपुर या उज्जैन से। तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? राष्ट्रवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, गुरु की महत्ता, भड़म्बरों का खंडन। तो संत काव्य की नहीं है। नहीं कौन सी है वो बतानी है। बी होगा, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन जो है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि हैं? सूरदास, चंद्रबरदाई, कबीरदास या विद्यापति। तो सी होगा, कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जब। तो सी होगा, सुंदरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। नहीं पूछा है, कौन सा संत कवि नहीं है, नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी होगा, तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? सुंदरदास, मलुकदास, रैदास या कबीरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी जो है कौन से संत कवि थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए होगा, सुंदरदास। पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो सुंदरदास जी हैं, श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे ये। क्वेश्चन नंबर 15, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादूदयाल, मलुकदास या कबीरदास। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। तो बी होगा, दादूदयाल। हरडे वाणी और अंगवधु जो है दादूदयाल के वाणी के संकलन है। क्वेश्चन नंबर 16, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ईश्वरदास, जायसी, कुतुबन, कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये पंक्ति डी होगा आंसर, कबीरदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रेम मार्ग, सूफी काव्यधारा, ज्ञान मार्ग, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या राम भक्ति धारा।
तो कबीरदास जी हैं जो कौन सी काव्यधारा की हैं? क्वेश्चन नंबर 18, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। तो सी होगा संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को जो है संत साहित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, संत काव्य नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृतायन, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संत काव्य नाम जो है सी होगा, रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छाटिए। सगुण ईश्वर की उपासना, गुरु का महत्व प्रतिपादन, आडंबरों का खंडन, जाति पाति का विरोध। तो कौन सी विशेषता नहीं है संत काव्य की, वो बतानी है। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य में नहीं की गई थी। सगुण ईश्वर की उपासना जो है नहीं की गई थी संत काव्य में। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि हैं, ये बताना। सूरदास है, चंद्रबरदाई हैं, कबीरदास हैं या विद्यापति हैं। तो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि कौन हैं, ये बताना है आपने। कौन जो है ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि।